आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भलुआ में राजकीय सम्मान के साथ मनी भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री ललित बाबू की पुण्यतिथि। भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की 49वीं पुण्यतिथि 3 जनवरी मंगलवार को उनके पैतृक गांव भलुआ बाजार स्थित समाधि प्रांगण में राजकीय सम्मान के साथ मनाई गई। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत आचार्य पंडित धर्मेंद्र नाथ मिश्रा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ ललित बाबू की छायाचित्र पर संयुक्त रूप से मुख्य अतिथि सुपौल जिला प्रभारी मंत्री सह जल संसाधन मंत्री संजय झा, DDC मुकेश कुमार, SP D अमरकेश, MLC अजय कुमार सिंह, राघवेंद्र झा, राघवाद ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें, बलिदान दिवस के रूप में मनाई जाने वाली स्वर्गीय ललित बाबू की पुण्यतिथि का आगाज सर्वधर्म की स्तुति प्रार्थना से हुआ, जिसके बाद मंत्री समेत अन्य अतिथियों ने ललित नारायण शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद पुलिस के जवानों ने शोक सलामी के तहत गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। इसके साथ ही मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने ललित बाबू के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मंत्री श्री झा, DDC, SP, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग वहां पहुंच इस कार्यक्रम में साक्षी बने। उन्होंने कहा कि रेलवे का सपना साकार करने तथा बिहार को विकसित करने में ललित बाबू की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि ललित बाबू की हत्या के 48 साल बीत जाने के बाद भी लोग ललित नारायण मिश्रा को आज भी कोशी पुत्र तथा विकास पुत्र के नाम से जानते हैं। ललित बाबू की जो तुलना है गांधी जी से किया है, क्या कुछ पूरी बातें? ललित बाबू कोसी और मिथिलांचल के गांधी थे। आप उनके कृत्य को देख लीजिए और जिस शालीनता और जिस कर्मठता के साथ उन्होंने कोसी और मिथिलांचल को संवारने का काम किया है और इतनी बड़ी लकीर उन्होंने खींची है। हमें तो नहीं लगता है कि हम सियासत के लोग उनके नज़दीक भी पहुंच पाएंगे और कोई ऐसा दिखता भी नहीं है। हम तो यूँ कहें कि ललित बाबू का जो सपना था, अगर उस सपने में से कुछ परसेंटेज भी लोग कर पाएँ, आज की सियासत के लोग या सत्ता शीर्ष पर बैठे लोग कर पाएँ, तो ये बहुत बड़ी देन होगी। उसमें से कुछ परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ललित बाबू ने तो बहुत कुछ देखा था, अगर काश वो होते तो ये मिथिलांचल और बिहार की धरती कुछ और है। आपने कुछ इस क्षेत्र की समस्या से मंत्री जी को अवगत देखिए, 2-3 समस्या है। किसानों के खेत में कुशहा त्रासदी के आज कितने साल हो गए? 2008 की बात थी, आज हम 2023 में हैं, लेकिन बालू नहीं निकाला गया है। अगर कोई किसान बालू निकालता है तो सरकार की नीतियों और प्रशासनिक कारनामों के चलते उसे रोक दिया जाता है। तो हमने मांग रखी कि किसानों की जो समस्या है उसका आप समसामयिक हल निकालने का प्रयास करें, पहली मांग। दूसरी मांग हमने रखी कि ललित बाबू ने जो सपना देखा था, चाहे वो भपटियाही प्रतापगंज बगदाहा रेल लाइन की बात हो या बिहारीगंज बख्तियारपुर रेल लाइन की बात हो, तो इन सभी मांगों को, मिथिलांचल में और कई रेल लाइन की बात हो रही थी, पहले भी हुई थी, तो इन सभी मांगों को, एकीकृत मांगों को, उन मांगों को कम से कम केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। और तीसरी सबसे मेरी बात थी कि जो पिछड़ापन का दंश हम लोग झेल रहे हैं, उसमें एम्स की जरूरत सही में कोसी क्षेत्र को है। और जैसा मैंने सुना है कि दरभंगा में एम्स के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हो रही है। सहरसा में जिला प्रशासन ने 250 एकड़ भूमि एयर मार्क करके सरकार को भेजा हुआ है। वहाँ अगर दुविधा है, वहाँ दिक्कत है, तो सहरसा में बन जाए या कोसी में कहीं भी बने। तो सहरसा में चूँकि जमीन मार्क किया हुआ है, उपलब्धता है, तो यह सहरसा में बनने से 6-7 जिलों को इसका फायदा मिलेगा। ये मांग हमने उनसे रखी। थैंक यू सर। में थे कि मैं इस कार्यक्रम में आऊँ। लास्ट ईयर भी वो कह रहे थे, लेकिन पिछले साल मैं था नहीं, मैं बिहार के बाहर था। लेकिन मैं लड़के हुए जय कृष्ण गुरुमेटा जी जो इस कार्यक्रम में है, राघव झा जी जो चेयरमैन है सुपौल नगर निगम के, श्री सुपौल बैठे हुए हैं, D अमरकेश जी, DDC जो हमसे पहले अपनी बात रख रहे थे, बहुत शालीनता से अपनी बात रखते हैं, राजनीति में जिसकी बहुत जरूरत है, श्री अजय कुमार सिंह जी जो माननीय विधान पार्षद हैं, आदरणीय श्री सुखदेव पासवान जी जो पहले अररिया के सांसद रहे, श्री उदय गुज जी जो ex-MLA राघवपुर के रहे, आदरणीय श्री प्रमोद सिंह जी जो सुपौल के पूर्व विधायक रहे। दूर नहीं है, अब कोसी और मिथिला में कोई फर्क नहीं रह गया। तो हम तो रात में सोचे गांव आ जाएंगे और सुबह यहाँ, लेकिन रात में जो हम लोगों का मीटिंग था वो लंबा चलता गया, 8 साढ़े 8 बजे, और उसके बाद धुंध हो जाता है, फॉग हो जाता है, आने वाली स्थिति नहीं रही और ऐसी स्थिति हो गई कि अब कैसे जाएंगे।
लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं आपने कहा हुआ है तो बिल्कुल जाइए, आप हेलीकॉप्टर से ही जाइए, लेकिन जा करके, और आज कैबिनेट भी है, तो मैं सुबह 9 बजे से तैयार पटना में बैठा हुआ था और वो अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा फॉग था, पूरा धुंध था। 9 से 9:30, 9:30 से 10, 10 से 10:30। मैंने कहा किसी भी हाल में थोड़ा भी अगर 5 मिनट 10 मिनट का भी मौका मिलेगा टेक ऑफ करने का, तब भी मैं मुझे लगा फिर गड़बड़ सबसे ज्यादा। तो सर वहाँ पे कम से कम रैक दिया जाए, बड़ी कोई भी दिल्ली जाने वाली गाड़ी भी वहाँ रुके, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब मतलब उनमें से ज्यादातर की यही प्रार्थना आपसे कि वो स्टेशन को बाईपास ना किया जाए, वहीं कोई दिल्ली वाली गाड़ी रुके, रैक बने। 100 एकड़ के लगभग जमीन खाली पड़ी है स्टेशन में अभी भी सर, प्लीज सर इस पर सर ध्यान दिया जाए। सबसे ज्यादा। तो सर वहाँ पे कम से कम रैक दिया जाए, बड़ी कोई भी दिल्ली जाने वाली गाड़ी भी वहाँ रुके, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग आए हैं सब मतलब उनमें से ज्यादातर की यही प्रार्थना आपसे कि वो स्टेशन को बाईपास ना किया जाए, वहीं कोई दिल्ली वाली गाड़ी रुके, रैक बने। 100 एकड़ के लगभग जमीन खाली पड़ी है स्टेशन में अभी भी सर, प्लीज सर इस पर सर ध्यान दिया जाए। सब मापदंड के पूरा रहला के बावजूद बलुआ प्रखंड नहीं हो सकले है। हम ई अपने से आशा रखने छी पूरे समाज अपने ध्यान देवे, जखन सरकार गठन करे तो बलुआ के में नाम हो, ताकि अपने के इतिहास में सब नाम ले। और सुरसर गेड़ा और हैया धार के एक बेर सर्वेक्षण करा जो बहुत बस्ती के काट रहा है। अब हम अपन अनुमंडल पदाधिकारी कर्मठ जुझारू अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह करबन, सब मापदंड के पूरा रहला के बावजूद बलुआ प्रखंड नहीं हो सकले है। हम ई अपने से आशा रखने छी पूरे समाज अपने ध्यान देवे, जखन सरकार गठन करे तो बलुआ के में नाम हो, ताकि अपने के इतिहास में सब नाम ले। और सुरसर गेड़ा और हैया धार के एक बेर सर्वेक्षण करा जो बहुत बस्ती के काट रहा है। अब हम अपन अनुमंडल पदाधिकारी कर्मठ जुझारू अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से आग्रह करबन। बलिदान दिवस के मुख्य अतिथि माननीय श्री संजय कुमार झा जी, जो जल संसाधन मंत्री एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री हैं और इस जिला के प्रभारी मंत्री हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जिला प्रशासन आपको भूरे भूरे आपका स्वागत करती है। और इस मंच पे उपस्थित हमारे बीच अजय कुमार सिंह जी, माननीय विधान परिषद, सुखदेव पासवान जी, माननीय पूर्व सांसद प्रमोद कुमार सिंह जी, माननीय पूर्व विधायक गोहित जी, माननीय पूर्व विधायक, और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य बंधु, मीडिया के बंधु और ललित बाबू के परिवार के सदस्य, सभी को जिला प्रशासन अपना धन्यवाद ज्ञापित करती है और भूरे भूरे श्रद्धा सुमन स्वर्गीय ललित बाबू के चरण में समर्पित करती है। आज इस राजकीय समारोह बलिदान दिवस के विधिवत समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।